ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वापस कई भक्त लोग अपने वीडियोस ऑफ कर रहे हैं जमुना के लिए। मदन मोहन, ध्यान से सुनिए थोड़ा। एक आदेशों का हम पालन नहीं कर सकते हैं तो हम क्या जप करेंगे, क्या साधना करेंगे? हाँ, ओके। कुछ टिप्स हमारे श्री जगदानंद पंडित नाम तत्व के विषय में कह रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि आपको किस तरह से जप करना चाहिए। उन्होंने अपने डायरी में लिखे हुए हैं। बहुत ज्यादा टिप्स नहीं है, थोड़े ही है, 4-5 टिप्स हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टिप्स हैं। जगदानंद पंडित कौन है जानते हैं? जगदानंद पंडित सत्यभामा है। कृष्ण लीला में सत्यभामा है जगदानंद पंडित, और चैतन्य लीला में वो जगदानंद पंडित के रूप में अवतरित हुए सत्यभामा। ठीक है, तो उन्होंने अपने प्रेम विवर्त नामक एक छोटे ग्रंथ में नाम तत्व के विषय में लिख रहे हैं। उसको हम सीधा पढ़ लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। और ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा हूं। ओके, नॉट, इट इज नॉट अ डायरेक्ट क्लास। मैं पढ़कर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो पढ़ते समय आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको ये टिप्स समझ में आएंगे। वो कह रहे हैं आपको सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण नाम अभक्तों के संग में उदित नहीं हो सकता। भगवान का नाम हम जो जप कर रहे हैं, हाँ, अभक्तों के संग में जप करोगे तो नाम उदित नहीं होगा। समझ गए ना? नाम खिलेगा नहीं, प्रफुल्लित नहीं होगा। मुख से केवल हरिनाम के अक्षरों का उद्गार होगा, परंतु हरिनाम कहीं दूर होगा। वो ऐसे कह रहे हैं, अगर अभक्तों के समक्ष उनके साथ रहकर जप करोगे तो हरिनाम सिर्फ मुख से केवल आ रहा है, लेकिन सही में हरिनाम तो कहीं दूर है। वो ऐसा कहना चाहते हैं, निश्चय ही उनके संग में केवल नाम अपराध ही होगा। अभक्तों के संग में जप करोगे तो नाम अपराध के अलावा आप हरिनाम, मतलब हरिनाम आप नाम अपराध ही जप करोगे। उनका कहने का तात्पर्य यह है, कभी कभी अति सौभाग्यवश नामाभास हो सकता है। अब जानते हो ना, नाम जप करने के 3 स्तर है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो ज्यादातर अभक्तों के संग में जप करोगे, उनके साथ रहकर जप करोगे तो आप नाम अपराध ही जप करोगे। सौभाग्यवश एकाध बार एकाध नाम नामाभास प्रकट हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। परंतु आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि नामाभास और नाम अपराध दोनों ही कृष्ण भक्ति में व्यवधान है, आपत्तियां लाते हैं। समझ गए ना? आपको शुद्ध भक्ति में उन्नति करने के लिए बाधाएं होती है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि जब भक्तों के संग में होना चाहिए, जैसे हम सुबह कर रहे हैं। ध्यान में आ रहा है राधा मदन मोहन? ध्यान में आ रहा है?
हाँ, लक्ष्मण रामचंदानी और अन्य कई भक्त जो है, जो विशेष रूप से मतलब सोने में ज्यादा समय मतलब ज्यादा सोते हैं और जप करने के लिए नहीं बैठते हैं, कभी कभी बैठते हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि आपका जप नाम अपराध ही जप हो रहा है, तो हम शुद्ध भक्ति को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट ये है, यदि आप शुद्ध कृष्ण नाम जपना चाहते हो तो साधु संग करें और साथ ही भुक्ति मुक्ति व योग सिद्धियों की समस्त स्पृहाओं को त्याग करें। मतलब ज्यादातर भौतिक आसक्ति ना करें। जप करते समय तो कम से कम ज्यादा भौतिक चीजों के विषय में सोचो नहीं। कम से कम जप करते समय इन चीजों को त्याग दो। मिथ्या अभिमान श्री नाम के प्रति 10 अपराध तथा दूसरों के प्रति निराधार भाव से बचे। अभिमान जो है, झूठा अहंकार कहो, मिथ्या अभिमान, और श्री नाम के प्रति 10 अपराधों से बचकर रहो। दूसरों के प्रति निराधार भाव मतलब तुच्छ हीन भाव से देखना, इससे बचकर रहने के लिए कहा जा रहा है। अनासक्ति का भाव रखते हुए भोग पदार्थों को आवश्यकता अनुसार ही ग्रहण करें। समझ गए? जप करते समय खाना या जप को माला को आधा छोड़कर खाना, आवश्यक है, भूख लगी तो ही खाइए, आवश्यक चीजों को ही अपनाइए। अनासक्त का भाव रखते हुए भोग पदार्थों का अनावश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार ही ग्रहण करें। तो जितना जरूरत हो वैसे ग्रहण कीजिए। ज्यादा खाने से क्या होगा, नींद आएगी जब करते समय। रात को ज्यादा खाकर सोएंगे तो हम ठीक से सुबह उठ नहीं पाएंगे। उठने के लिए बहुत बाधाएं होती है। 10 बार अलार्म बंद कर कर सोते रहेंगे और सो ही जाएंगे। इसलिए रात को अगर ज्यादा खाना है तो आप 7 बजे के पहले खाइए, ताकि आप 2 घंटे पचा सके। समझ गए ना? आप खाकर सो जाते हो आधे घंटे में, तो उसे पचा नहीं सकते, तो पूरा मतलब रात भर ऐसा एक मतलब क्या बोलते हैं, सुस्ती जो होती है ना, हाँ, ऐसा पेट भरा भरा रहता है, सुस्ती, मस्तिष्क में सुस्ती चढ़ती है और आप उठ नहीं पाओगे। इसलिए रात को कम खाओ और सिंपल खाओ, चीजें खाओ, तभी आप वो कह रहे हैं, हाँ, ग्रहण करें और सदा हरि नाम जपे। तीसरा ये है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अनुसरण करते हुए आपको निशी दिन भगवान का जप करना चाहिए। अपने अंतस में सदैव व्रज निकुंजों में राधा माधव की अष्टकालिया प्रेम सेवा करे। गौर राय ने यह शिक्षा दी है, चाहे कोई गृहस्थ अथवा सन्यासी, उसे हरि नाम जपे बिना एक क्षण भी नहीं गवाना चाहिए। हरिदास ठाकुर जिस तरह से 24 घंटे जप करते थे, ऑफकोर्स हम गृहस्थी है, 24 घंटे जप नहीं कर सकते हैं, बट 2 घंटे तो कम से कम ध्यान पूर्वक हम जप कर सकते हैं। और जप करते समय भगवान के लीलाओं का स्मरण, भक्तों का स्मरण, आचार्यों का स्मरण, वो किस तरह से भक्ति करते थे, प्रचार करते थे, ये सारे स्मरण होने चाहिए। तो यही हमारा सार है जप करने का। तो ये सारे स्मरण करते रहेंगे तो अन्य भौतिक स्मरण नहीं होंगे, चीजें जो है उनका स्मरण नहीं होगा। इसलिए हमें एक तो पहला हमारे हृदय में से सारे कचरा निकाल दो और फिर भक्ति से संबंधित चीजें हृदय में भरोगे तो वो स्मरण होगा, तो उन चीजों का स्मरण होगा। बहुविध साधना की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण नाम ही शरण ग्रहण करने से आपका जीवन पवित्र व सार्थक हो जाएगा। सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और
गौरांग का स्मरण करो, गौरांग से प्रार्थना करो, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करो। वो बड़े दयालु है। हाँ? वो आपके सारे इस बाधाओं को, जो बाधाएं आती है जब करते समय, उनको वो दूर करने की क्षमता रखते हैं। गौरांग महाप्रभु कहो, पंच तत्व कहो, जब करते समय इनका स्मरण करो। हो सकता है कि इनके लीलाओं का भी स्मरण कर सकते हैं। मैं कभी समय मिले तो मैं गौरांग महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करूंगा कि किस तरह से, कौन से समय में उनके कौन से लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। और फिर वृंदावन की लीला, पहले गौर लीला, फिर बाद में वृंदावन की लीलाओं का स्मरण। हाँ? या तो गोवर्धन पहुंच जाओ, परिक्रमा करो, वहां के कुंडों में स्नान करो, मानसिक स्नान करो। हाँ? वहां पे प्रार्थना करो। नवद्वीप धाम जो गए हैं, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर पहुंच जाओ, चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का स्मरण करो। तो ये सारे जो है, हमें आने वाले जप में आने वाले बाधाएं जो है, अपराध कहो या फिर हमारे मिथ्या अहंकार भाव कहो, या ईर्ष्या द्वेष या किसी भक्त के प्रति या अन्य सारी चीजों को वो क्या करता है, दूर करता है। भगवान गौरांग महाप्रभु के लीलाएं का स्मरण करने से ये सारी चीजें दूर हो जाती है, धीरे धीरे निकल जाती है। आपके हृदय में प्रेम स्थापित होने लगता है। वो कहते हैं जगदानंद पंडित, चिल्लाते हुए आत्म विभोर होकर गौर भक्तों के संग में नृत्य करो। जैसे हम पदयात्रा करते हैं, समझ गए ना, ये सेवाएं हैं। ये सेवाएं आपको बिजी रखते हैं। चिल्ला चिल्ला कर नृत्य करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ? आप ये लॉकडाउन में भूल गए हो कि कम से हम घर बैठे बैठे कम से कम किसी को फोन कर कर फॉर्चुनेट पीपल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते थे ना? कर सकते थे कि नहीं? बताइए मुझे, कितने लोगों ने किया है वीडियो रिकॉर्डिंग्स? हाँ, संडे के दिन हमें समय मिलता है, रोज एक 10 फ्रेंड्स को, कलीग्स को कहो या अपने रिलेटिव्स को जो बाहर गांव है, हाँ, उनको कहकर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ना। दिस इज अ सर्विस। तो लोगों के माध्यम से हरिनाम बुलवाना ये बहुत अच्छी साधना है। आपको क्रेडिट मिलता है शुद्ध नाम के लिए। शुद्ध नाम में प्रगति करने के लिए हमें क्रेडिट मिलता है। जब हम दूसरों से, औरों से हरिनाम बुलवाते हैं, आप भूल गए विश्व शांति और प्रेम स्थापित करने के लिए इस महामंत्र का जप करते हैं। ऐसे हम कई लोगों से बुलवाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अभी भरकावाड़ा गया था, वहां पे पदयात्रा किए थे हम, सुंदर वामन प्रभु और राधा मदन मोहन, और कई भक्त आए थे, हसमुख प्रभु, पीताम्बर कृष्ण प्रभु, ये सब आए थे। हम कीर्तन पदयात्रा में कितने सारे लोगों को फॉर्चुनेट सोल बनाया। और स्टेज प्रोग्राम में, पंडाल प्रोग्राम में करीबन 3,000 से 3,500 लोग बैठे हुए थे। तो वहां पे 3,500 लोगों को फॉर्चुनेट सोल बनाए, चिल्लाकर बुलवाए, बोलो भरकावाड़ा वासी, विश्व शांति और प्रेम स्थापित करने के लिए इस महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों ने तो हाथ ऊपर उठाकर इस महामंत्र को जोर जोर से बोला है। कितने लोग साक्षी है उसके। उसके 4 दिन पहले वही स्थान में, भरकावाड़ा में प्रोग्राम हुआ था, 700 लोग आए थे, वहां पे भी फॉर्चुनेट सोल बनाए। तो जब भी मौका मिलता है, हम खाली बैठे हैं,
तो एक फोन करो किसी अपने मित्र को, बोलो मेरे को ये एक मेरा प्रोजेक्ट है, ऐसा बोल सकते हो आप। हाँ, कुछ बहुत सा कुछ ऐसा प्रॉपर समझा नहीं सकते, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हम विश्व शांति के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोजेक्ट में मेरी सहायता करे। तो आप उसको बुलवा सकते हैं इस तरह से, विश्व शांति और प्रेम स्थापित करने के लिए महामंत्र बुलवा सकते हैं। और वो वीडियो जैसे सेल्फी लेते हैं वैसे सेल्फी वीडियो करके आपको वो भेज देगा, और आप उसे रिकॉर्ड रखिए और हमें भेज दीजिए। कर सकते हैं ना, कितना समय गया हमारा, हाँ, व्यर्थ जा रहा है। बहुत सारे लोग तो टीवी के सामने बैठकर मूवीज देखते होंगे, सीरियल्स देखते होंगे, है कि नहीं? डोंट टेल मी दैट नहीं बोल के, आई नो दैट, मैं जानता हूं। ये कर सकते हैं ना, तो ये साधना का अंश है। क्यों नहीं हम समझते? खाली बैठे बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। हाँ, हमें कम से कम हर हर रोज शाम को एक आधा घंटा तो मिल ही जाता है कि हम किसी को आधे घंटे में 2-3 लोगों को तो कम से कम फोन कर कर ये फॉर्चुनेट पीपल का वीडियो बना सकते हैं, isn't it? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हम ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, इसका अर्थ है। कितने सारे सेवाएं हैं, हमें बिजी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बिजी रखने के लिए बहुत सारे सेवाएं हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि सुबह उठकर साथ में मिलकर जप कर रहे हैं बस हमारा हो गया। तो छोटे छोटे सेवाएं हम ले सकते हैं। जब हम पदयात्रा नहीं कर रहे हैं 1.5-2 महीने से, तो इतनी सेवा तो कर ही सकते हैं ना। कई बार मैं कह रहा हूँ, तो थोड़ा सीरियस हो जाइए। सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, इस तरह से हमें जगदानंद पंडित बिजी रहने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं इस प्रकार आपको, हाँ, नृत्य करते रहो और अन्यों को नाम देते रहो। हाँ, इस प्रकार आपको शीघ्र ही नाम प्रेम निधि की प्राप्ति होगी। हाँ, जिसके वितरण हेतु महाप्रभु नदियां में आविर्भाव हुए। तो आपको जब प्रेम प्राप्त होगा, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कितने संतुष्ट होंगे, जिसके कारण वो आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आए हैं। प्रत्येक जीवात्माओं को प्रेम देने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए वो अवतरित हुए। तो वो, अगर हम उस प्रेम को मतलब मिलते हुए भी अगर हम नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो सचमुच हमारा दुर्भाग्य है। चैतन्य महाप्रभु कितने असंतुष्ट होंगे कि मैं देने के लिए गया और सब दे ही रहे हैं, भक्त लोग प्रयास भी कर रहे हैं और हम उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं, लेना नहीं चाहते हैं। तो क्या चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी? ये ध्यान में रखिए। जगदानंद पंडित यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ बातें उन्होंने की है, ताकि हम शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करें। क्योंकि जगदानंद पंडित हर हमेशा चैतन्य महाप्रभु के निकट रहते थे। गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, तो वो जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को क्या चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने डायरी में लिखा है और वो हमको उपदेश दे रहे हैं कि आप इस तरह से करोगे तो भगवान का प्रेम बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कोशिश कीजिए। हाँ, ओके, थोड़ा कम से कम आज से तो कम से कम शुरू कीजिए। एक दो बहुत ये नहीं है, रोज एक दो तो बना ही सकते हैं। जितने अपने सगे संबंधी है, जितने अपने फ्रेंड्स है, तुम्हें जाना नहीं है वहां पे, उनको छूना नहीं है, कोरोना तुम्हें नहीं लगेगा, फोन पर ही बात करना है। एक आध वीडियो भेज दो और एक सैंपल भेज दो, ऐसा करके आप भेज सकते हो। ऐसे उन्हें कह सकते हैं हम।
अभी तक कितने सारे हो सकते थे, कम से कम 35-40 प्रत्येक भक्त कर सकता था इस 2 महीने में, isn't it? क्योंकि 2 महीने से तो हम पदयात्रा नहीं कर रहे हैं, तो हमारा वो क्रेडिट लॉस हो रहा है कि जो हम लोगों को जाकर हरिनाम देना है वो नहीं दे पा रहे। तो इतने दिन की साधना, इतने दिन का हमें जो इकट्ठा करना था, ये क्रेडिट, भगवत प्रेम का क्रेडिट इकट्ठा करना था, वो नहीं हो पाया। तो कम से कम हमें ऐसी इस तरह से तो करना चाहिए था, फोन के माध्यम से। हमें एक्चुअली हरिनाम का वितरण देने के लिए, औरों तक पहुंचाने के लिए बहाना ढूंढना चाहिए किसी तरह से। ये अतिशयोक्ति प्रेम है, समझ गए ना? बहाना ढूंढना है, वो किस तरह से मैं उसको हरिनाम दूं, क्या साधन होगा, क्या क्या बहाना ढूंढकर मैं उसे हरिनाम दूं, कुछ तो कुछ होना चाहिए। ऐसे करो तो फिर हमें कृष्ण के नाम के प्रति प्रेम है, ऐसा समझा जा सकता है। रिजल्ट से ही सिद्ध होता है कि हमारे हृदय में भगवत भक्ति कितनी है। आप समझ रहे हैं? सो प्लीज मेरी नम्र प्रार्थना है आप सबसे, फॉर्चुनेट पीपल के लिए वीडियोस बनाओ। हाँ, और जो भक्त, अभी तो हमें बहुत भीड़ कर कर पदयात्रा नहीं करना है। हाँ, तो 15-20 भक्त ही जाएंगे और 2-2 10-10 के एक टीम करके 2-2 पदयात्रा करेंगे। तो बाकी माताएं जो है अपने घर पे खाना बनाओ अपने प्रभु जियों के लिए। हाँ, खाना बनाकर आप वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए, जो नहीं आ रहे हैं पदयात्रा में एटलीस्ट वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए फॉर्चुनेट पीपल के लिए। ये भी अपना संकल्प है, समझ गए ना? कम से कम 12,500 वीडियोस, 12500 हमें वीडियोस बनाना है। अभी तक सिर्फ कितने बने हैं? मेरे ख्याल से 4 से 5 हजार ही बने हैं। वो भी हमने ग्रुप में बड़े बड़े इसमें पदयात्रा में किए, इसलिए इंडिविजुअल वीडियोस बहुत कम है। तो आप सबको ये कोशिश करना चाहिए और सहायता करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के। सहायता मतलब चैतन्य महाप्रभु हमारी सहायता नहीं चाहते हैं, बट हम सेवा करेंगे तो हमारा उद्धार होगा। जो आंदोलन होना है, आगे बढ़ना है, वो बढ़ेगा, लेकिन हम उसमें भाग नहीं लेंगे तो हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी ते आशिते नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। हाँ? हर जगह पृथ्वी के कोने कोने में मेरे नाम का उच्चारण होते रहेगा, मेरा नाम लेते रहेंगे, लेकिन क्रेडिट किसको जाएगा? हम करेंगे तो हमें क्रेडिट मिलेगा। होने वाला जो है होगा, चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, हम कुछ ना कुछ उसमें सहयोग होना चाहिए। ठीक है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे। क्षमा करें, थोड़ा एक अलग भाव से मैंने आपको बोला है क्योंकि कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, ये दिख रहा है। ओके? हाँ,